नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 35 को समझा, जिसमें जाना कि संविधान संसद को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 36 की, जो नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा की बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि संविधान में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो सरकार को बेहतर समाज बनाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं? जवाब छिपा है अनुच्छेद 36 में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 36 कहता है, इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में है। सीधे शब्दों में यह अनुच्छेद यह परिभाषित करता है कि नीति निर्देशक तत्वों भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मौलिक अधिकारों भाग 3 में है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय और अन्य प्राधिकरण। पहला हिस्सा अनुच्छेद 36 का मतलब अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों की नींव रखता है। ये तत्व सरकार के लिए दिशा निर्देश हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाने में मदद करते हैं। हालांकि ये तत्व कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी ये संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुच्छेद 36 ये सुनिश्चित करता है कि राज्य की परिभाषा पूरे संविधान में एक समान रहे, ताकि नीतियों का कार्यान्वयन स्पष्ट हो। दूसरा हिस्सा ऐतिहासिक संदर्भ जब संविधान बनाया गया, तब भारत एक नवस्वतंत्र राष्ट्र था, जिसे सामाजिक असमानता, गरीबी और अशिक्षा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान सभा ने नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया ताकि सरकार को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का रोड मैप मिले। अनुच्छेद 36 इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य पर स्पष्ट करता है। तीसरा हिस्सा आज की प्रासंगिकता। अनुच्छेद 36 आज भी प्रासंगिक है क्योंकि यह नीति निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन की नींव है। इन तत्वों ने सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में नीतियां बनाने के लिए प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए, मुफ्त शिक्षा, मनरेगा और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं नीति निर्देशक तत्वों से प्रेरित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि हालांकि ये तत्व कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते, फिर भी इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण मान लीजिए, सरकार एक नई नीति बनाती है, जैसे मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं। यह नीति निर्देशक तत्वों से प्रेरित हो सकती है और अनुच्छेद 36 ये सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों इस नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 36 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो नीति निर्देशक तत्वों की नींव रखता है और सरकार को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए मार्गदर्शन देता है। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 37 को समझेंगे, जो नीति निर्देशक तत्वों के लागू होने की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।